जी मैम। हेलो। आप रीड कर लो फिर। हाँ जी हाँ जी। ओके मैम। मैम सेल्फ रीडिंग करूँ या फिर लाउडली रीडिंग करूँ? नहीं, लाउड रीडिंग करो ना, फिर योर आपको मुझे वर्ड्स। पता लग जाएगा कि आपको कौन से वर्ड्स प्रोनाउंस करने में दिक्कत आ रही है। ओके मैं मैम। बता मैं पाऊंगी। कोशिश ये भी करती रहूंगी कि मैं ना सर्कल करती रहूँ। ठीक है ठीक ओके मैम। योर कोर्स इज पॉलिटिकल साइंस begins with this lesson. This lesson tried to explore the meaning of political science. Political science traditional beings and ends with the state. So considered it is the study of the state and government. The modern view of political science. LAYS. मैम ये क्या हुआ? LAYS. लेज। 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 imp, imposes. इम्फेसिस। जिधर पीएच वर्ड आते हैं ना, उधर एफ की साउंड आती है। जी मैम। ओके। इम्फेसिस। emphasis on its beginning, the study of power and out history, political science. Also explain its even within scope. Its scope includes study of the state and the study of political system, converting the study of government, study of power, study of men and his political behavior, and study of political issue which influence. मैम ये क्या है? इन्फ्लुएंस ठीक बोला है। ये मैम आपने ठीक बोला है, इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस। influence political variety मैम ये क्या है? डायरेक्टली। डायरेक्टरी और इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली। अब इसमें इन्फ्लुएंस का मतलब ये होता डायरेक्टली। है। जी मैम। डायरेक्टली और इन्फ्लुएंस इनडायरेक्टली। इन्फ्लुएंस का मतलब ये होता है जैसे कि मैं आपको इन्फ्लुएंस करूं कि हाँ आप अच्छा कर सकते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो, मैं आपको इन्फ्लुएंस कर रही हूँ। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब, डायरेक्टली होता है कि मुंह पे कोई चीज कहनी, जी इनडायरेक्टली मैम। होता है कि इनडायरेक्ट वे से, कि ऐसे इधर उधर की बातें करके फिर बताना। और डायरेक्टली होता है डायरेक्टली बोल लेना किसी को। ओके मैम। ओके। In this lesson, you will study some of the core. मैम ये core है ना? CORE। हाँ हेलो। जी ठीक बोल रहे हो। core हाँ जी ठीक can बोल रहे हो। keep concept कॉन्सेप्ट्स। concepts like justice and its relevance रेलिवेंस। relevance relevance सही है मैम? हाँ जी। to citizens। हाँ जी। अब इसमें मेनली यही आपको बताया गया, वैसे तो जर्नल है, मेनली आपको पेपर में ये आ सकता है कि पॉलिटिकल साइंस का मतलब क्या है। जी मैम। ठीक है, तो आप उसमें ये बोलोगे इट इज अ स्टडी ऑफ अ गवर्नमेंट एंड स्टेट। जी मैम। पॉलिटिकल साइंस है क्या? इट इज अ स्टडी ऑफ गवर्नमेंट एंड स्टेट। चल लिख दो, इट इज स्टडी ऑफ अबाउट द स्टेट एंड गवर्नमेंट। मैम आप मुझे चैट बॉक्स में लिख दो मैम। मैं लिख देती हूँ। ओके मैम, मुझे क्वेश्चन भी लिख दीजिएगा, आपकी क्वेश्चन क्या लिखना है, ठीक है मैम? ओके ओके, मैं लिख देती हूँ। जी मैम, थैंक यू।
28. What is political science? What is political science? What is political science? मैम इसका आंसर ये सारा ही है, ये जो आपने अभी भेजा है, ये आपने भेजा आंसर, इट इज द स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट मीट मीट क्या मैंने लिखा है, इट इज स्टडी ऑफ गवर्नमेंट, स्टेट एंड गवर्नमेंट, ये इसका आंसर आएगा। मेन आंसर इसका यही है, बाकी आप ये है कि हाँ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लिख दो नंबर लेने के लिए, है ना, जी नंबर मैम पे डिपेंड करता है, थोड़ा बहुत अपनी कहते हैं ना गपशप जैसे लिख देना, है ना, जी कुछ भी मैम लिख दो कि हाँ इन दिस वे वी स्टडी अबाउट द गवर्नमेंट एंड इट्स पावर, ओके ठीक है। मैम बाकी मैंने क्या लिखा था मैम बताऊं मैं? हाँ जी बोलो। मैंने खुद से लिखा था, मतलब डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, तो मैंने अभी सिर्फ डेफिनेशन लिखा था, तो इसका ही लिखा था, पॉलिटिकल साइंस डील्स विद गवर्नमेंट, पॉलिटिकल साइंस बिहेंग एंड एंड्स विद स्टेट, पॉलिटिकल साइंस स्टडी ऑफ स्टेट शेयरिंग एंड शेपिंग ऑफ पावर। सही था मैम? हाँ जी ये भी सही है, मतलब कि ओके मैंने आपको ना एक ही लाइन में मेन जो 2 पॉइंट्स आएंगे ना वो ही मैंने आपको बता दिए हैं, जी मैम ठीक है। ठीक है। मैंने जो बताया ना उसमें मेन पॉइंट्स, मतलब आपको डायरेक्ट ही आंसर बता दिया। जी मैम नीचे चलो। हाँ जी ये ऑब्जेक्ट्स पे रुकना है मैम? यस ये ये जो क्वेश्चंस है ना, जी मैम ये एक बार ही लर्न कर लेना, मतलब इसके आंसर्स भी। जी मैम अभी तो मैम क्वेश्चन नहीं आया, अभी तो ये ऑब्जेक्ट्स आया है। नहीं ऑब्जेक्ट्स में जैसे कि नीचे जो बुलेट्स बनी हुई है ना ये पॉइंट्स, जी मैम ये एज अ क्वेश्चन ही क्या पता डाल दें कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस इन द लाइट ऑफ सम स्टैंडर्ड डेफिनेशन। इसमें आंसर आपका जो मैंने अभी भेजा है ना आपको वो लिख सकते, अगर मान लो ज्यादा मार्क्स का आ गया तो आपको थोड़ा बहुत ऐड कर लेना, जो हम नीचे पढ़ेंगे ना ये आ रहा है मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस, है ना, ये थोड़ा सा ऐड कर लेना। फिर आगे डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिक्स, डिस्टिंग्विश मीन बिटवीन मतलब कि इन दोनों में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिक्स में। मैं ऑरली आपको बता देती हूँ, पॉलिटिकल साइंस जो है वो एक स्टडी है जी मैम अबाउट स्टेट एंड गवर्नमेंट, और पॉलिटिकल एक स्टडी नहीं है, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स एक मतलब गवर्नमेंट की बनाई हुई एक चीज है कह सकते हैं, ठीक है ना। जी पॉलिटिक्स मैम जैसे कि हाँ जो इलेक्शंस करवाती हैं, है ना, हर एक जगह सरकारें हैं गवर्नमेंट, ये चीजें आ जाती हैं इसमें जो आगे वर्किंग में है। जी मैम तो ये चीजें वैसे तो आप आगे रीड करोगे चैप्टर के अंदर, ठीक है। मैं आपको जी चैप्टर के मैम बाद में चाहिए क्वेश्चन में याद दिला देना, मैं आपको बता दूंगी इसके आंसर्स, क्योंकि हमने चैप्टर कर लिया होगा ना तो फिर आपको समझ लगेगी, ओके मैम। अभी तो मैम आएंगे। ओके मैम, मैम हाँ अभी जी ये रीड करना है मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस। हाँ जी Okay. Political science is that part of social science which deals with the foundations of the state and the principle of the government
according to J.W. Garner. Politics begins and ends with the state. Similarly, R.Q. Gittil wrote that politics is the study of the state in the past, present, and future. Harold J. Lecky state in the same vein that the study of politics concerns itself with the life of men and women in relations to organized state, choose Organized. organized state. मैम ये THUS क्या है? Thus. Thus, as a social science, political science deals with those aspects of Individual. individuals in society, which reality to hear activities and organizations developed to seeking of power, resolution of conflicts, and all theirs within an overall from work of the rule. जी मैम Framework. from मैम क्या Framework. framework of the rule and law as held down by the state. हाँ जी। अब इधर ये बताया गया है कि हर किसी के अकॉर्डिंग जो पॉलिटिकल साइंस है वो अलग अलग है। कहते जो मतलब पुराने लोग हुए हैं, जैसे पहला नेम गिवन है ये J.W. गार्नर। इनके अकॉर्डिंग जो पॉलिटिकल साइंस का मतलब है वो पॉलिटिकल से ही शुरू होता है और पॉलिटिकल पे ही एंड हो जाता है। मतलब वो कहते हैं जो पॉलिटिक्स है ना, एक स्टेट समझते हो ना, जैसे कि कोई भी स्टेट, हर एक स्टेट की अलग ही एक पॉलिटिक्स है। जी मैम मतलब जैसे कि इंडिया में क्या हो रहा है, उनकी अलग है गवर्नमेंट, अलग सरकारें हैं। कनाडा हो गया है ना, बाकी कोई और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया हो गए, इन सबकी अलग अलग है, सबकी एक अलग ही पॉलिटिक्स है, अलग ही गवर्नमेंट है। ये कहते हैं गवर्नमेंट पे, ये कहते हैं डिपेंड होता है, गवर्नमेंट से शुरू होती पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट पे ही खत्म होती है। ये किसका कहना है? J.W. गार्नर का ये कहना है। फिर आगे जो R.G. गेटल है, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि एक स्टेट को पढ़ना मतलब एक स्टेट का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, कि एक स्टेट है कोई, उसके पास, उसके प्रेजेंट में क्या हो रहा है, मतलब इस टाइम पे क्या हो रहा है, पास्ट पुराने वक्त में क्या हुआ था और फ्यूचर में क्या होने वाला है, ये चीजों को पढ़ना, इसको बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस। ये R.G. गेटल का कहना है। फिर आगे है हारोल्ड जे लस्की। इनका कहना ये है कि अगर हम पॉलिटिकल साइंस वो है कि जो एक मैन और वुमेन के रिलेशन को समझ सके कि हाँ वो क्या कहते हैं, उनका स्टेटस क्या है, आपस में बनती है, सब कुछ देखना वगैरह, है ना। जी तो मैम उसको बोलते हैं पॉलिटिक्स। मतलब अब कितने लोग हो गए, एक ये और एक ये, मतलब तीन आपको गिवन है और तीनों के अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं, हर एक अलग अलग ओपिनियन दे रहा है कि हाँ पॉलिटिकल साइंस ये है, पॉलिटिकल साइंस ये है।
अगर बोलूंगी मेरा ओपिनियन अलग होगा कोई चीज के लिए, आपके विचार अलग होंगे, मेरे अलग होंगे, हो सकता है सेम भी हो, ठीक है। तो इनके अलग अलग विचार हैं पॉलिटिकल साइंस के रिलेटेड। अगर आपको पॉलिटिकल साइंस की डिफाइन आती है, जो मैंने लिखा है आप वो लिख लो, और उसके साथ ये यहाँ से ऐड कर लो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। मैम एक छोटा सा मैंने लिखा है मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस का, मैम बताऊं एक बार? हाँ जी, हाँ जी, जो आपने अभी बताया था बोल के। नहीं नहीं, वो दूसरा है, वो तो मैम ये वो तो पहले वाला था, वो था डेफिनेशन ऑफ, मतलब लॉ के बारे में बता रहा है, डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, और ये है मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ये मैम मैंने ना सेम है, मतलब अपने आप से, सेम है। नो मैम अलग है, डिफरेंट है, मतलब जैसा आपने अभी बताया है वही है, बट इंग्लिश में मैं चाहती हूँ एक बार आपको बताऊं जो मैंने अपने आप हिसाब से लिखा है। बताओ बताओ। Words politics and political are derived from the Greek word polis, means Greek city state. Meaning of political science. ठीक है, बट आप पेपर में ये अकेला लिखोगे, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये मतलब जितना ज्यादा लिखेंगे उतने मार्क्स गेन करेंगे हम, है ना। जी मैम। जो डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस है और मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ये एक ही बात है, मतलब इन दोनों के आंसर एक ही होंगे। ओके मैम। अब ये एक टीचर पे डिपेंड करता है कि वो आपको क्वेश्चन कैसे का डाल के देता है। वो डेफिनेशन कहता है कि मीनिंग, मतलब क्वेश्चन अलग आ सकते हैं, आपको समझ होनी चाहिए कि हाँ मैंने क्या लिखना है। जी मैम। डेफिनेशन मतलब होता है कि मतलब बताओ पॉलिटिकल साइंस का, डेफिनेशन वर्ड का मतलब ये होता है, और मीनिंग का भी मतलब ये होता है, मतलब बताओ पॉलिटिकल साइंस का। जी मैम। बात सेम है, आपको एक चीज लिखनी है, मतलब ये दो क्वेश्चंस अलग अलग नहीं है, ये है एक क्वेश्चन ही बनता, आंसर भी इसका एक ही बनता है। आप ये कह सकते हो कि ये दो फॉर्म्स हैं, कि कैसे भी आपको आ सकता है, या तो वो बोल देंगे डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, एक्सप्लेन पॉलिटिकल साइंस, मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस, आंसर ये एक ही आएगा। ओके मैम। ये तो मैम ये आंसर। जो अभी आपने यहाँ से ये किया हुआ है, पॉलिटिकल साइंस डील्स विद डियर्स, यहाँ तक ये इसका आंसर है मैम? एक तो जो आपने वर्ड बोला ना, ग्रीक वर्ड वाली लाइन है ना, जी मैम। वो लिख दो सबसे पहले, ठीक है, वो आपका ग्रीक। फर्स्ट पॉइंट हो, जो हमने बोला मुझे बताया। फिर उसके जी बाद में मैम। सेकंड पॉइंट आप लिख दो, जो मैंने आपको भेजा चैट बॉक्स में, मैम अभी जो आपने उस टाइम जो चैट बॉक्स ठीक में है, इट भेजा इज था, व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस, तो मैंने उसका आंसर लिखा है, इट इज द स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। तो वो लिखे दो सेकंड पॉइंट। और ओके मैम। थर्ड पॉइंट जो आपका आएगा ना, वो आप ये लिख लो, पॉलिटिकल साइंस डील्स विद से लेके बाय द स्टेट तक, ठीक है। ओके मैम। ये आपका कंप्लीट आंसर होगा। जी मैम मैं लिख लेती हूँ। मैं आपको ये लास्ट वाली लाइन अब समझा देती हूँ, ये रह गई थी जो मैंने अंडरलाइन करवाई है। पॉलिटिकल साइंस डील्स विद दोज एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल इन सोसाइटी जी मैम। which relate to the activities and organization devoted to seeking of power, resolution of conflicts and all this। एंड ऑल मतलब दिस। कहते पॉलिटिकल साइंस होता क्या, अगर हम बेसिक में कहें, कहते कि हर एक इंडिविजुअल का मतलब होता है कि हर एक अकेला बंदा एक सोसाइटी में वो सही से रह सके, वो सेफ रह सके, वो मतलब सेफ रह सके, वो महफूज रह सके, उसको डर ना हो। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ये है एक पॉलिटिकल साइंस, कि हाँ रिलेट टू देयर एक्टिविटीज, अपने जो काम है, एक्टिविटीज मतलब
जो काम काज वो करता है वो आराम से कर सके। ऑर्गेनाइजेशन डिवोटेड टू सीकिंग ऑफ पावर, कि हाँ वो अपना देखभाल कर सके, अपने घर बार देख सके, सब कुछ सही चले। रिसोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, लोगों के बीच में लड़ाइयाँ ना हो, ये सब चीजें पॉलिटिकल साइंस में आता है। विद इन ऑल ऑफ अ फ्रेमवर्क ऑफ रूल एंड लॉ इज लेड डाउन बाय द स्टेट। ओवर ऑल फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क मतलब ये जो सारे काम है, कि हाँ घर बारों को देखना, कि हाँ एक दूसरों के बीच में लड़ाइयाँ ना हो, कंट्रीज में लड़ाइयाँ ना हो, स्टेट्स में ना हो, तो ये सब एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क लैंग्वेज में क्या होता है, जैसे कि हाँ ये फ्रेम है, ठीक है, उसको अब सजाने के लिए उसमें वर्क कर दिया हमने, फ्रेमवर्क कह दिया, ठीक है। तो ये फ्रेमवर्क इसमें क्या है कि हाँ लोग रह रहे हैं इधर, इधर एक और कंट्री है, ये लड़ाइयाँ मत करें, ये है तो एक फ्रेमवर्क की ना। फ्रेमवर्क यहाँ बात जैसे कि अर्थ में ही है ना, सारे रहते तो इकट्ठे ही है एक जगह, तो लड़ाइयाँ वगैरह ना करे, तो इसके लिए एक पर्टिकुलर रूल बनाया जाएगा, एक लॉ बनाया जाएगा, हर एक कंट्री के लिए, हर एक स्टेट के लिए अपना एक अलग से रूल होगा, अलग से लॉ बनेंगे, जी। कानून अलग से बनेगा उसका, हर एक का, ठीक है। कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, नेक्स्ट कंटिन्यू करो। चेंजिंग मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जी। ये रीड स्टार्ट करो। The term political is derived is sorry. The term political is derived from the Greek word poly, which means city state. That is why many commentators, as you show, rightly define political is terms of the state of or government. However, this definition does not exclude the meaning of politics also deals with power, oral, 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 the less well, and Abraham Kaplan define political science as the study of shaping and sharing of power in a world. Politics deals with both state and power. However, the power that political science deals with is more often than not the legi- legitimate power, since since science is the systematic study of any फिनोमिना, phenomenon, thought, observation and experiment is follow that political science study the state and power in all their aspects aspect. You will learn more about the state and power later in this lesson. और रीड करना है मैम इसके आगे। नहीं पहले मैं आपको समझाती हूँ। अब जो पुराना था ना पॉलिटिकल साइंस का मीनिंग, डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, है ना, जो पिछला किया क्वेश्चन जो मैंने बोला आ सकता है,
उसमें आप ये जो मैंने अंडरलाइनिंग की है ना, ये आप उस आंसर में मिला सकते हो, मतलब वो The term political is derived from the Greek word poli, which mean city state. ये लाइन और नीचे वाली पॉलिटिक्स डील विद, Political deals with both state and power. हाँ जी, ये ये दोनों लाइंस चेंज आपने ऐड करनी है। ये मैम चेंजिंग मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस, अगर ये क्वेश्चन आता है तो मुझे ये आंसर लिखना है ना? हाँ जी, ये आंसर भी लिखना है। जो पुराना क्वेश्चन आएगा ना, मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस या डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, उसमें भी आप यही लिखोगे, ये भी लिखोगे और वो जो पहले मार्क करवाया है वो भी लिखोगे। जी मैम, ओके। ठीक है, क्योंकि हम जितना ज्यादा लिखेंगे ना उतने ज्यादा नंबर मिलेंगे हमें। ठीक है, इसलिए जी मैम। मतलब जितना बड़ा लिखेंगे उतना ज्यादा। इससे ये मटेरियल देखो, आना उधर भी यही है, आना इधर भी यही है, तो दोनों जगह लिख दोगे ना, मतलब आंसर आपका एक ही बनना है, ये क्वेश्चंस अलग अलग बन जाने हैं। ठीक है, एक ही आंसर आपको लर्न करना है, वो ही आंसर चाहे आप उस क्वेश्चन में डाल दो और इस क्वेश्चन में चाहे डाल दो, आपको नंबर मिलेंगे फुल। जी मैम, बस ओके। ये आपको लर्न करना है, ये सारा जो मैं मार्क करवा रही हूँ। अब ओके इसमें मैम। ये क्या है कि जो ये वर्ड पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल साइंस में एक वर्ड पॉलिटिक्स जो बनता है वो कहाँ से आया है? पॉलिस से आया है। ग्रीक वर्ड, मतलब पुराना वर्ड पॉलिस से आया है, जिसका मतलब होता है सिटी स्टेट। ठीक है, जो हमारी सिटी होगी, स्टेट होगी, उधर से। यस मैम। तो फिर इसमें मेनली आपको फिर लोगों के बारे में, दो लोगों के बारे में आपको बताया गया। ठीक है, वो क्या कहते थे कि हाँ पॉलिटिकल साइंस क्या है, ये कहते थे कि हाँ स्टडी करना उनकी शेप, कि हाँ कैसे उनकी शेप है, क्या काम वो करते हैं, शेयरिंग ऑफ पावर, कि हाँ हम पावर कितनों के बीच में डिवाइड करते हैं, इसको बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस। ओके इन मैम। ये दोनों कहते थे कि वो होता है पॉलिटिकल साइंस। पर पॉलिटिक्स जो है वो क्या होती है, वो डील करती है, मतलब वो डील इन द सेंस कि डीलिंग करना, कि हाँ वो देखभाल करती है स्टेट एंड पावर की। ठीक है, जी। तो पॉलिटिकल साइंस with is more often than not the legitimate power, वो उसकी एक पावर पे करती है, उससे डीलिंग करती है वो। जी। ठीक है, बाकी और स्टेट और पावर का जो इंटरलिंक्ड है वो आगे चैप्टर में फर्दर रीड करोगे आप। ठीक है, तो नेक्स्ट रीड करना आप स्टार्ट करो। मैम ये जो पॉलिटिकल है, मतलब मैम मैं अभी तक ना ये नहीं जान पाई कि पॉलिटिकल और पॉलिटिक्स इन दोनों में मेनली जो डिफरेंट है वो क्या डिफरेंट है? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, पॉलिटिकल साइंस हम ये कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो एक पढ़ाई आ जाती है, मतलब किताबी लैंग्वेज में हम ना जाएं। और जी। जनरली मैं आपको बताऊं कि हाँ जनरली में क्या होता है, क्योंकि किताबों में तो हाँ लर्न करना होता है, वो थिंकिंग अलग है। ठीक है, अगर मैं जनरली बताऊं, इससे आपको जनरली में ज्यादा सही समझेगा। पॉलिटिकल साइंस एक पढ़ाई के रूप में आ जाता है, और जो पॉलिटिक्स है वो पढ़ाई नहीं आती। मतलब अब आप कहीं देखोगे कि जिसे कहते नहीं है, एमएलए हो गया, है ना, एमएलए, सीएम, कोई भी हो गया, वो सारे पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। अब न्यूज में अभी चल रहा था कि हाँ पंजाब का जो है वो बादल था पहले, ठीक है, नेम आपको पता नहीं, पता हो कि नहीं, तो वो चेंज हुआ है, अब कोई और बन गया है। तो मतलब ये क्या है, ये पॉलिटिक्स है। अब जैसे कि मोदी है अब, है ना, उसके मोदी के बाद में अब थोड़ी देर बाद में कोई और भी तो आएगा ना। ये जी क्या बिल्कुल चल मैम। रही है, ये पॉलिटिक्स चल रही है। एक पर्टिकुलर सीट किसी को नहीं दी गई, किसी और की टर्न भी आ सकती है। वैसे ही हर एक स्टेट का हर कोई कोई भी बन सकता है, कोई भी पीएम सीएम बन सकता है, अगली टर्न उसकी आ सकती है।
है ना, ये सारी क्या आ गई, ये पॉलिटिक्स आ गई है। अब पॉलिटिक्स में भी लोग जो हैं, अब एक कई होते हैं कि हाँ पढ़े लिखे होते नहीं है, वो इतने पढ़े भी नहीं होते, तब भी वो पॉलिटिक्स में चले जाते हैं कि हाँ जी मैम। पॉलिटिक्स होना चाहिए, एक पावर चाहिए, हाँ लोगों का सपोर्ट चाहिए, पैसा पूसा होना चाहिए, और अपने आप कुर्सी जीत लेते हो। आजकल तो यही रह गया है ना, अपनी मेहनत पे कुछ हो नहीं रहा, पॉलिटिक्स में यही चल रहा है, पैसा चल रहा है, ये ऐसी की चीजें चल रही है, सबको पता है। जी मैम। अच्छा अब मैम, जैसे कि ये जो पॉलिटिकल है, ये पॉलिटिकल एक स्टडी है। हाँ, ये कैसे से स्टडी है, ये एक सिटी की स्टडी होगी, चाहे हम मान लो कोई एक स्टेट की स्टडी होगी, पर्टिकुलर मतलब हम जिस मतलब पॉलिटिकल साइंस में हम पढ़ते हैं, जैसे अगर आप बोलो ना लॉ, लॉ कोई अलग से सब्जेक्ट नहीं आया, ये तो अभी आया लॉ एक अलग से सब्जेक्ट, क्योंकि हाँ ये आपको लॉ की तरफ लेके जाएगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की तरफ लेके जाएगा, इसलिए इन्होंने अलग से लॉ सब्जेक्ट निकाल दिया। पहले क्या होता था कि पॉलिटिकल साइंस के अंडर ही आता था लॉ, जी मैम। मेनली पॉलिटिकल साइंस के अंदर ही आता है लॉ। ओके मैम, अब मुझे मतलब क्लियर हो गया है कि जो ये जो पॉलिटिकल साइंस, ये पॉलिटिकल है, जो ये पॉलिटिकल है स्टडी गवर्नमेंट की और स्टेट की। और जो पॉलिटिक्स है वो है जैसे जो नेता है, जो वोट डालता है, जिसकी सीट चेंज होती रहती है, जो हम्म। इलेक्शन करवाता है, जो कोई भी रूल हाँ, चेंज जिनके करवाता है, हाथ वही में ना। एक पावर है। पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स एक पावर है। हाँ, ओके मैम। ठीक है ना, अब डिफरेंस क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? यस, नो डाउट मैम, नो डाउट, क्लियर। हाँ, चलो ठीक है। ओके मैम, मैं आगे कंटिन्यू करूँ मैम? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैम मैंने ये आंसर लिख लिए हैं। ठीक है, ठीक है। Political science deals with both empirical fact and norm, normative नॉर्मेटिव। normative issue. Facts are in the domain of what is and value. Preference are in the domain of what should be. For example, if somebody say India is a parliamentary democracy, he or she is making a statement of empirical fact